बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH solution required to convert 12 grams of sodium hydrogen phosphate completely into sodium phosphate। तो आपने रिएक्शन करवानी है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की विद NaOH ताकि बन जाए सोडियम फॉस्फेट। तो ये इक्वेशन आ गई, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 2 NaOH Na3PO4। 2 क्यों लिखा? इसके पास 2 हाइड्रोजन है जो हमने रिमूव करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला कंप्लीटली। तो यहां लिख लिया 2 NaOH, ये 2 H और ये 2 OH, ये मिलके बन गए 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो Na इसके पास आ गए, ये बन गया Na3PO4। अब अगर हम मोलर मासेस लिखें, अब देखो NaH2PO4 सारे एटॉमिक मासेस ऐड कर लो, ये आ जाएगा 120। NaOH का मोलर मास 40, लेकिन यहां पे 2 मोल है एज पर द इक्वेशन, तो ये बन गए 80। इसका मतलब ये निकलता है कि 120 ग्राम रिएक्ट्स विद 80 ग्राम्स ऑफ NaOH। अब एग्जामिनर ने आपको कितना दिया? 12 ग्राम। ये तो इक्वेशन के मुताबिक आया। तो 12 ग्राम्स विल रिएक्ट विद हाउ मच NaOH। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 8 ग्राम। सिंपल मैथ्स है। तो 120 80 के साथ है, तो 12 किसके साथ आ गया? 8 के साथ। अब एग्जामिनर ने ये पूछा है 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम निकालना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया W2/m2 × 1000/V। अब यहां पे मोलैरिटी दी हुई है NaOH की 1, वेट हमने सॉल्व कर लिया NaOH का 8, मोलर मास NaOH का 40 × 1000/V। वॉल्यूम तो हमने निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है। 1 मोलर NaOH 8 ग्राम उसका वेट आ गया 40। यहां कई बार स्टूडेंट्स गलती खाते हैं कि इक्वेशन में 2 था तो यहां पे 80 लिख के बैठ जाते हैं। यहां पे मोलर मास आना है, वो तो 1 का ही आना है। तो 8/40 × 1000/V। अब यहां से अगर हम V को सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 200 ml। तो आंसर इज 200 ml।